प्रॉब्लम आ रही है। बस बस सब लड़ना बंद करी मैम ज्योतिका। बच्चे आज मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लिखा है, सबको दिख रहा है? नो वन कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन डू इट। आपने अगर कुछ करना है ना, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको आपको खुद ही करना पड़ेगा। नो वन कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू कैन डू दैट। वॉइस नहीं आ रही? आई डोंट नो व्हाई। ओके सौरभ, आ रही है आवाज। तेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है, अपने फोन के स्पीकर साफ कर ले। बफरिंग, आज थोड़ा वेदर भी ऐसा है ना, बारिश है तो कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है, आज पढ़ना भी इजी टॉपिक है, काफी इजी है टॉपिक जो हमने पढ़ना है। सीरीज, ये यहां से होता है। वाई? ज्योतिका, ठंड में तो बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एंड जगजीत सारा, बस आज मजाक को ज्यादा कर रहे हो आप आपस में। पढ़े, स्टार्ट करें। जोबन कुछ कहना चाहता है। नो, देयर इज नो वन हु कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू एंड योर माइंड। आपका माइंड जो बोलता है। तुझे सोना बहुत पसंद है। बच्चे, सीरीज के क्वेश्चन हर पेपर में अराउंड 6 to 7 मार्क्स के आते हैं। ओके, इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस मतलब कि आपको समझाऊंगी। 2-3 दिन चलेगा ये सीरीज का टॉपिक। सीएचएसएल में तो 6-7 मार्क्स का आता है। सीएचएसएल में 50 मार्क्स की रीजनिंग होती है। कुछ सीएचएसएल भी दे रहे होंगे। सीडीएस में भी आती है रीजनिंग मैथ्स के साथ। ठीक है, एसएससी में भी। मीन्स ये जो ज्योतिका, हर चीज टाइम के साथ होती है, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाते हैं। आई नो, तो मजाक बहुत करती। चलो कोई बात नहीं, आज हम सीरीज करते हैं। बच्चे, सीरीज, सीरीज एज द नेम डिस्क्राइब कि कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा जो भी हमने दिया। अब ये 2, 4, 6, 8 है। ठीक है, आपको बोला गया नेक्स्ट नंबर लिखो। आपके देखोगे इनमें 2 2 का डिफरेंस है, अगला भी 2 के साथ डिफरेंस में 10 लिख दोगे। यस, लेकिन ये हर बार नहीं होता। कई बार कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आ जाता है, इतना सिंपल नहीं आता। सीरीज भी हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है नंबर सीरीज,
एक होती है नंबर सीरीज, एक होती है रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज, रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज, एक होती है अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अब सही है। सीरीज, नंबर सीरीज, आज हम नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सीरीज। ओके, ध्यान से सोचना है। मैं आप सबको सोचने के लिए टाइम दूंगी, आप मुझे आंसर देना। 42, 93, 164, 255। ठीक है, तुक्के नहीं मारना। हाउ? शिवम सेठी add 111। हाउ? शना अपना रीजन बताओ, सारे रीजंस बताना। रीजंस के साथ आंसर बताना। किसने रीजन बताया था? शिवम, तेरा रीजन गलत है। शिवम, तेरा रीजन गलत है। नो। हर कैसे ज्योतिका? आप सबने एक का अपने दिमाग से करो, अभी वो भी रीजन बताने सही है या गलत है। आंसर आप डबल, तो आप इसमें 111 ऐड करो। हाँ, ये भी हो सकता है।
अच्छा आप देखो ये 366 है, ठीक है, सपोज कर लिया। अगली बार हम ऐड करेंगे 131। वेरी गुड, वेरी गुड शिवम। एक्चुअली मैं कुछ और कर बैठी, मैं 251 की 255 की जगह पे 251 ले बैठी। यू आर राइट। ये देखो, ये भी क्वेश्चन दो तरीके से हो रहा है हरसिमरन, आपके वाला लॉजिक ही मैंने लगाया था कि 2 और आगे 2 का स्क्वायर 42, 3 3 का स्क्वायर 9, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस वाला भी बन रहा है। हरसिमरन आपका भी ठीक है। फिर 4 4 का स्क्वायर 16, 5 5 का स्क्वायर 25, 6 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ही 7 7 का स्क्वायर। लेकिन उस लॉजिक के साथ भी सारे सही आ रहे हैं। ज्योतिका आपका भी सही है, जो ये कर रहे हो ना आप लोग। Here it is 51, then 71, then 91, तो फिर 111, 111 के बाद आप इसमें 131 करोगे तो भी सही आ रहा है। ओके, सो ये सब दो तरीके से हो सकता है। इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इसे कैसे सोचते हो। यू गॉट द पॉइंट एंड हु डिडंट गेट द पॉइंट, किसको समझ नहीं लगी। बच्चे ये सीरीज कैसे बन रही है, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का स्क्वायर 9, 4 4 का स्क्वायर 16, 5 5 का स्क्वायर 25, देन बच्चे और 6 6 का स्क्वायर 36। बच्चे वो 3 टाइप्स की सीरीज है, हम उसमें से एक टाइप की कर रहे हैं। और नेक्स्ट में क्या है ये देखो, 93 में से 42 माइनस किए, 51 इसमें से किए, 61 71 उसमें से की दिया, मैं लिख दूंगी एन में, इसमें से की 91। नेक्स्ट हम ये देखो 20 20 प्लस करके आ रहा है ना, 20 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कितना प्लस करेंगे, +20 1 1 1। ओके, समझ लग गई। नेक्स्ट हम कितना प्लस करेंगे, 1 1 1। अब कोई बच्चा जिसको समझ ना लगी हो, हाँ जी बच्चे, ये दो तरह के मेथड है, आप किसी भी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई सेट मेथड नहीं है, इस क्वेश्चन में लक, अगर आपका सही, आपको आइडिया, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं तो नहीं। Series, repeated alphabet series and alphabetical series. Video pause. No. Types of series are repeat number series, repeated alphabet series and alphabetical order series. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6 25
62, 123, 214. What will be the answer? आंसर क्या आएगा? Can anyone tell me कि आंसर क्या आएगा? कैसे दिया? हाउ कर रहे हो सारे या सो गए हो? इतना टाइम पेपर में कहाँ होगा? भैया आपको ये कैसे लॉजिक समझ लगा? हाउ यू गेट दिस लॉजिक? कैसे स्ट्राइक करता है दिमाग में? किसने किया? कैसे इवन ऑड? यह किसने किया है क्वेश्चन? रितेश बोलिए आपका। ओके, बट ये तो आर एस अग्रवाल, मैंने तो खैर देखी नहीं आर एस अग्रवाल की बुक। थ्री 41। यस, एंड अच्छा ऑड इवन, अच्छा इवन ऑड इवन ऑड इवन नेक्स्ट विद ऑड, ये नहीं हो सकता। फिर तो ये भी है, फिर यूनिट नंबर की भी लगा ली, तो इसमें भी सेम है। ये क्या कर रहे हो? सीधा एन क्यूब माइनस टू की सीरीज, टू का क्यूब 8, 8 माइनस टू 6, थ्री का क्यूब 27, 27 माइनस टू 25, 6 का क्यूब 64, 64 माइनस टू 62, सो और ये 7 का क्यूब 343 माइनस टू 341, बी विल बी द आंसर। चांदनी ने भी कर लिया है ये।
डिडंट गेट विक्टर, ये इससे तुझे कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब तेरे दिमाग में होगा ना ऐसे की कोई सीरीज होती है, मीन्स एक बार तूने कर ली फिर तू वैसे सोचेगा, ठीक है। तो ये एन क्यूब -2 वाली, पहले उसने 2 का क्यूब किया -2 वो बन गया 6, फिर 3 का क्यूब किया -2 वो बन गया 25, ठीक है। गरिमा कैसे, 4 का क्यूब -2 वो बन गया 62, 5 का क्यूब -2 वो बन गया 123। ओ इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहा। फिर 7 का क्यूब 343 -2 विल बी 341। आई नो, तभी तो मैं बोल रही हूँ। समझ लग गई। बच्चे वो तेरे को लगे ना, बंदे को नहीं लगेंगे जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है। ओके जोबन, जिसको क्यूब रूट क्यूब याद है, मैंने पहले भी बोला था 1 to 10 तक के क्यूब याद करके रखो, बोला था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 120, 143, 168, 195। जोबन इतनी फास्ट भी मत कर। कैसे आंसर आया, एक्सप्लेन, all of us, all of you explain your answer। वेरी गुड, डबल डिफरेंस। आप लोगों ने पहले ये सीरीज की हुई है? मोस्टली बच्चों ने नहीं की हुई। चांदनी क्या चेंज करूं? तूने किया है ना? इसलिए ये देखो,
इसमें डिफरेंस 23, इसमें डिफरेंस 25, इसमें डिफरेंस 27। नेक्स्ट में क्या आएगा डिफरेंस? 29 मीन्स 125 में 29 ऐड करो, 224। ओके, एक तरीके से और हो रहा है। 11 का स्क्वायर -1, देन 12 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1, 14 का स्क्वायर -1, 15 का स्क्वायर -1। ये दो तरीके से हो रहा है। 11 का स्क्वायर इज 121 -1 120, 12 का स्क्वायर इज 144 144 -1 143, ये 13 का स्क्वायर 169 -1 168, 14 का स्क्वायर 196 -1 इज 195। लगी समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरसिमरन इतनी जल्दी कैसे आंसर? भी मैंने ऑप्शंस लिखे भी नहीं है। हाउ? शिवम कैसे किया? कितनी देर तो मल्टीप्लाई करने में लग जाती है। अब ये देखो 27 3 का क्या होता है? 81, 27 4 मतलब 27 2 इज 154, 54 और 2 का क्या जाएगा? 108, 108 एंड 86। मैं यहां तक करूंगी, मुझे पता एंड में 61 आ रहा है तो मैं 61 वाला टिक कर दूंगी। मैंने एक और चीज बताई है बच्चे, इसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है पेपर में, यूनिट मेथड लगाना। 253 इंटू 27, यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, ठीक है? यूनिट डिजिट में 1 आना चाहिए मीन्स ये दोनों ऑप्शन उड़ गई, ठीक है? नेक्स्ट देखो 27 3 इज 81, 8 यहाँ पे 27 कौन सा नहीं याद होगा? 27 टू सा हमें पता है 54 होता है, 54 टू सा 108, 108, दूसरा डिजिट आ गया 6, मींस ये भी कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये। इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक और शॉर्टकट बताया है। पता चली बच्चे मेरी ये बात पता चली?
नहीं। जैसे अब आपको पता चल गया कि आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाना है, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपने इसकी मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट मेथड से करनी है। ओके, शॉर्टकट मेथड से करें। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28, 6 28 2, आपका बन गया 6। मीन्स यहाँ पे आपके आ रहा है 6। अब आप देखो एंड में 6 1 किस ऑप्शन में आ रहा है, एंड में 6 1 किस ऑप्शन में आ रहा है, एंड में 6 1 किस ऑप्शन में आ रहा है इसमें, तो दिस विल बी योर आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। समझ लग गई? ये ट्रिक समझ लगी है कि आपने कैसे क्वेश्चन वहां पे फटाफट सॉल्व करना है। इसमें से आपके कम से कम 1 मिनट बचेगा पूरी मल्टीप्लाई करने के लिए। ऑप्शंस को दिमाग में रख के हमेशा कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, ऑप्शंस को दिमाग में रख के फिर कैलकुलेशंस करनी है। मुझे पता होता ना आप सब लोगों को सीरीज आती है, तो मैंने सीधे आपको असाइनमेंट पर आगे दे देनी थी। मुझे लगा कि इसका आंसर बताओ। फाइव 5 हुआ नहीं है सब। कैसे ए, हाउ इट कम्स ए,
I want the reason how it comes out to be A. ये क्या कर रहे हो? फोर्टी नाइन, 32, 19 एंड देन 8 ऐसे है। क्या कर रहे हो? 49 माइनस 32 करो। It's minus 17, then minus 30, then minus 11. 17, 13, 11 ये प्राइम नंबर माइनस हो रहे हैं। 17, फिर उससे छोटा प्राइम नंबर 11, 13 उससे छोटा 11, 11 से छोटा 7, 11 से छोटा क्या होता है? 7, 8 माइनस 7, 1। आगे से मैं डाल दिया करूंगी। नेक्स्ट, बच्चे सबको लगी ना समझ? What will be the next? What will be the next number? करो। Yes, it is prime number difference. 3 minus 1, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 2, 3, 5, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है?
11। कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। सो 18 प्लस 11 विल बी 29। बच्चे, जब आप रीजनिंग के सम आपको कोई समझाता होता है ना, जैसे अब मैंने आपको लॉजिक समझा रही हूँ, तो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, राइट? आपको लग रहा होगा कि यार मैम इतना इजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ये पेपर में आते हैं ना, ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। ये बात का ध्यान रखना। याद रहते ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त दिमाग में पता क्या होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है। क्योंकि इनमें आपको पता ही नहीं कौन सा लॉजिक, और आपको उस टाइम पे पता क्या होता है, शायद ये वाला लॉजिक, शायद वो वाला लॉजिक, कौन सा लगा होगा इसमें। इस बार आप एक लगाते हो ना, तो मैम कह रहे थे ये सही है ना। अभी मैडम प्राइम नंबर वाले कह रहे हैं, तो प्राइम नंबर वाला लगा लेते हैं। अभी ये वाला लॉजिक हुआ है, तो ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, उस टाइम पे कंफ्यूजन चलती है। इसलिए पेपर जो भी दो, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से बैठ के करो। बताने लगी राधा, मुझे पता है तूने पूछा बच्चा। ये देख, 3 - 1 2, यस। 6 - 3 3, 11 - 6 5, 18 - 11 7। ये रही नीचे सीरीज बन रही है प्राइम नंबर्स की, 2 3 5 7। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। तो 18 + 11 क्या आ जाएगा? 29। ज्यादा लग गई समझ? अब देखो, हमने हार्डली 6 क्वेश्चंस किए हैं, और 45 मिनट्स हो गए लेक्चर चलते। 40 मिनट्स हो गए हमें पढ़ते, 40 मिनट्स हमने सिर्फ 6 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें आपने एक क्वेश्चन को 3 to 4 मिनट्स लगा दिए खुद सॉल्व करते करते, 2-3 मिनट मेरी डिस्कशन, ठीक है। तो मीन्स आपको वहां पे इतनी जल्दी लॉजिक आना चाहिए। दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये 6 मार्क्स के हैं, इजी है, इनको ध्यान से करना। पहले मुझे भी लगा था ये टॉपिक करवा के क्या करूं, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक बार क्लास में होने चाहिए। ज्योतिका की कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस है। सीरियसली लेगी तो बात को। ये अगर मैंने ज्योतिका की ज्यादा प्रैक्टिस कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिका का आंसर ठीक है, पहली बात। अब बाकी भी होंगे। अब तो अब ये देखो, डाइस वाले किए थे। ओके रितिका, डाइस वाले प्रैक्टिस किए, कुछ और ढूंढ के क्वेश्चन।
डाइस का यूट्यूब लेक्चर देखा? ज्योतिका अभी तक यूट्यूब पर लेक्चर नहीं देखा डाइस का? ये देखो, अब ध्यान से देखना। 12 माइनस 7, 5, 10, 20, 40। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 80 प्लस ये देखो, मैंने लिखा था यहाँ पे गलत, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि ये गलत है, सीधा आंसर चिपका दिया बी। कैसे पता था ज्योतिका? मैंने जानबूझ के गलत लिखा था। वेरी गुड। यार आप सब लोग बहुत दिमाग लगाते हो। वेरी गुड। तेरा लॉजिक भी सही है भाई जोवन। आंसर इज 162। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आज आप सब लोग फ्रेश होने चाहिए। आज तो सुबह से पढ़ाई नहीं हुई। मुझे मेरी मैं बोली नहीं, मैं आंसर्स पढ़ रही हूँ आप लोगों के कि क्या आएंगे।
81 कैसे? How it come out to be 81? बच्चे इसमें हमारे पास चल रही है डबल सीरीज 4, 12, 36 और 108 और 3, 9, 27, 8। ये चल रही है डबल सीरीज। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। बीच में 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। So this will be the answer. बच्चे डबल सीरीज चल रही है। ये देखो, एक 4, फिर 3 आ गया, फिर 12, फिर 9 आ गया। जब ऐसा का कुछ पैटर्न आए ना, आपने देखना कहीं दो सीरीज तो नहीं चल रही जिनको उन्होंने एक साथ लिख दिया। अब ये देखो 4, एक छोड़ के 4 3 जा 12, फिर एक छोड़ के 4 3 जा 36, फिर एक छोड़ दिया 108। ये तो एक सीरीज बन गई। 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मीन्स नेक्स्ट क्या आएगा? 27 इंटू 3, 81। अब लगी समझ? समझ लगी राधा? रिबका को नहीं लगी। डबल सीरीज चल रही है बच्चे। ये 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। ये 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब लग गई समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? इसका आंसर क्या आएगा? यस 238 है। वेट,
बच्चे कैसे? वेरी गुड। 6 + 4 10 13, 8 + 2 10 13, 7 + 3 10 18 13, सबका 13। इसमें 7 + 1 8 8 6 14 नहीं आएगा। 9 + 1 10 10 5 15 नहीं आएगा। 9 9 + 3 12 नहीं आएगा। 8 + 5 9 9 + 4 13। दिस विल बी द आंसर। मेरी एक और सीक्वेंस बनेगी पर उसका इतना लॉजिक नहीं था। बच्चे सम ऑफ डिजिट्स 6 + 4 10 10 प्लस मतलब कि इसका डिजिट क्या है? डिजिट का सम 4 + 3 + 6 ये क्या? 10 3 + 8 + 2 13 3 + 3 + 7 13। फिर हमने ऑप्शन में से भी देखना है। ऑप्शन में से भी देखना है किसका सम 13 बन रहा है। तो सिर्फ 148 का सम 13 बनेगा। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। अब सबको समझ लग गई? एनीवन जिसको समझ नहीं लगी? ये सब इंटरेस्टिंग है। यस बच्चे, यही तो आपको समझाना है कि सब में थोड़ा सा पढ़ लो। यही तो मेन मोटो है कि सब में डिफरेंट ट्रिक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स के आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। लेकिन एक बार इसकी प्रैक्टिस की हुई ना तो आपको पेपर में फ्री के नंबर लगेंगे। ये मुझे नहीं पता कितना क्वेश्चन है। हाउ ए वेरी गुड।
वेरी गुड। इसका क्वेश्चन का मेन है कि जरूरी नहीं आपने आगे से ही सीरीज देखनी है, आप पीछे से भी सीरीज देख के सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं आपने फॉरवर्ड ही सीरीज देखनी है, कई बार सीरीज बैकवर्ड से भी आपको समझ लग सकती है। ओके, तो इन चीजों का भी आपने रखना है ध्यान। ठीक है, जरूरी नहीं सीरीज फॉरवर्ड हो, इट कैन बी बैकवर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट करें। क्या हुआ? बच्चे बताओ। No, it's 343 only. Yes, very good. 2 सीरीज चल रही है, 5, 7, 9, 11। इधर ऑड नंबर की चल रही है, लेकिन ये नहीं आप कह रही है ऐसे चल रही है, जैसे चल रही है जैसे ये देखो 5 इधर 3 होगा, मीन्स पहले गई 3 का 1 होगा, 3 का क्यूब 27, फिर 7, फिर आया यहाँ पे इसका 5 का क्यूब आएगा 125, फिर 9, फिर 7 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब आया, तो आगे जाके आएगा 11 का क्यूब। तो आंसर विल बी 125। समझ लगी? क्यूब सीरीज ऑफ ऑड नंबर, आई थिंक सो क्यूब सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, नो, क्यूब सीरीज ऑफ ऑड नंबर चल रही है। 27, देन 5 का क्यूब 125।
Cube series of odd number is going on. Sunny, I am repeating. 5, 7, 9. ठीक है, एक तो फिर ये चल रही है 27, ये 3 का क्यूब आ गया 27। ठीक है, फिर ये 7 का क्यूब आ रहा है। इसका मीन्स बीच में 5 का क्यूब आएगा ना, 243 नहीं आएगा लास्ट में। अगर ये 729 है ना तो लास्ट में 1 वो आएगा 9, 11, then 13. Here it will be 13. No, it's 343. 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। अपनी कैलकुलेशन देखा अगर बच्चे समझ लग गई? जोबन अपनी कैलकुलेशंस पे वर्क कर बच्चे। जिसने रिपीट बोला था उसे लग गई, नहीं तो टेस्ट क्लियर होने बहुत मुश्किल है। वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जो भी आंसर लिखता है साथ में रीजन लिखा करे। यस, डबल सीरीज चल रही है। Here is moving डबल सीरीज। 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, बीच में आएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी ज्योतिका। यस, इट्स लाइक एन क्यूब प्लस वन। एन क्यूब प्लस वन की सीरीज चल रही है। ओके, टू का क्यूब एट, एट प्लस वन नाइन। थ्री का क्यूब 27, 27 प्लस वन 28। समझ लग गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ नाइन? बच्चे दो सीरीज में इसमें हम कह सकते चल रहे हैं। फोर थ्री सा 12, सिक्स थ्री सा 18, 27 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 9। बच्चे फोर थ्री सा 12, सिक्स थ्री सा 18। अब ये 27 है। 27 को 3 से डिवाइड करो। जैसे ये 12 3 के साथ डिवाइड होके 4 दे रहा है। 18 3 के साथ डिवाइड होके 6 दे रहा है। तो 27 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। Next is the last question for today.
व्हाट 2 मिनट है अभी जगजीत। फॉर व्हाट इट्स 1 मिनट, फॉर व्हाट इट्स 2 मिनट। मजा आया लेक्चर में? बच्चे रीजनिंग इंटरेस्टिंग है, मैथ थोड़ा सा टफ जाता है। रीजनिंग में आपका पिछली नॉलेज कोई काम नहीं आती। रीजनिंग में ना आपकी पिछली नॉलेज काम नहीं आती। रीजनिंग अब का है, मीन्स ये सम टू सम जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मैथ्स में आपका बेस काम आता है, जिसका बेस वीक है उसका मैथ्स कभी बहुत मुश्किल से ठीक होगा। मैथ्स नीड्स अ बेस। यस, 5 1 5, 5 into 1.5 is 7.5, 7.5 into 2 is 15, 15 into 2.5 is 37.5. So C will be the answer. समझ लगी बच्चे? ये देखो 5 1 5, 5 into 1.5 7.5, 7.5 into 2 15, मीन नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई होगा? 2.5 से, दैट विल बी 37.5। ओके, समझ लग गई? रचना, सोफिया, पारुल, जो बनने लगी नो। ओके, सी 5 into 1 5, 5 को 1.5 से करो, दैट इज 7.5, 7.5 को 2 से करो, दैट विल बी 15। अब 1 1.5 2, नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2.5 से, तो वो क्या आ जाएगा? 37.5। फिर 37.5 को 3 से करोगे तो वो आ जाएगा 112.5। अब लगी समझ? इससे बच्चे आपकी नंबर सीरीज होती है खत्म। कल हम करेंगे रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज। ओके, आई थिंक सो आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। आप ऐसे के इंटरेस्टिंग वे सम्स कर लोगे अच्छे से। नो डाउट। डाइस के बच्चे क्वेश्चन मैं आपको डाइस के भेज दूंगी। आई विल सेंड, एक्चुअली मेरी मेल में पड़े हैं तो वो मुझे करने हैं थोड़े से ही। यू आर वेलकम। जाओ जी जाओ राधा जी। ज्योतिका इतनी बोरिंग थी मैथ्स की क्लास, को नींद आ रही थी। यू आर वेलकम। बच्चे जब बना लूंगी तो भेज दूंगी।
ज्योतिका तू मेरे रजिस्टर के पीछे पड़ी रहा कर। तुझे दिखता है ये? सब कुछ तो मैं लिखवाती हूँ आप लोगों को। बाय बाय। बच्चे वो थोड़ा लिख के रखने पड़ते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैं एक बुक नहीं फॉलो करती। आई डिडंट फॉलो एनी बुक, वन बुक। तो मुझे वो लिखने पड़ते हैं। आज भी मैंने क्वेश्चन जो करवाया है, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट सीरीज लगी है। बहुत कम है जिसमें सेम लॉजिक लगा होगा, राइट। तो इसलिए एक हैंड रिटन रखना पड़ता है कि ये आज मैंने बच्चों को करवाना है। सो इसलिए रजिस्टर नहीं, समझो सब में डिफरेंट कंसेप्ट होता है। समझा कर, नींदों में ना रहा कर। तुझे इस टाइम क्या है रितेश डाउट? बच्चे जब टीचर, बच्चे बहुत टाइप्स होती है। आई नो तू मजाक करती है। मुझे भी पता है कुछ बच्चों को समझ भी लेते हैं और अपना एंजॉय भी करते हैं। लिखती भी तो सारा है। बोर्ड देखो ना दिखे तो देखो प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरा लिखा नहीं गया। आई नो। चलो बच्चे, विद दिस आवर क्लास इज ओवर। गॉड ब्लेस यू ऑल। enjoy doing series question. Bye bye, god bless you. Bye bye.